हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीपी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको भौतिक विज्ञान के प्रकाश यूनिट से परावर्तन के नियम और भी सारी चीजें आपको बताई थी। आज मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूं जो अति लघुत्तरी होते हैं, जो बार बार आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। लगातार ये जो क्वेश्चन है 2020, 18, 15, मतलब ये जितने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आपके लगातार पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, ये प्रकाश जो आपकी प्रकाश की जो यूनिट है उसी से ये क्वेश्चन लिए हैं मैंने। अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी दोनों मिक्स हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। मतलब जो अवतल दर्पण है आपका, वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कैसे रखना होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, दर्पण के ध्रुव P और उसके उसके फोकस बिंदु F के बीच, मतलब दर्पण को आपके ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में रखना होगा। उसके बाद प्रतिबिंब बना कैसेगा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। मतलब अवतल दर्पण जब दर्पण P और उसके बिंदु F पर जब रखा जाएगा तो आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। और उसके बाद कैसा रखा होगा, दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मतलब जो समतल दर्पण आपका होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी कम से कम 3-4 बार लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। मतलब आपका अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी। तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी, ध्रुव व फोकस के बीच, मतलब ध्रुव व फोकस के बीच में होगी। मतलब जो ऊपर वाला दिया गया उसके, मतलब इसमें पूछा है, इसमें P और उसके बिंदु F, और इसमें ध्रुव और फोकस के बीच होगी। उसके बाद पांचवा आपका चौथा क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। इसमें आपने पूछ रहा है जो संयुग्मी फोकस है वो कौन से दर्पण में संभव है। तो संयुग्मी जो फोकस है वो आपका अवतल दर्पण, मतलब जो संयुग्मी फोकस है वो अवतल दर्पण में ही संभव है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पांचवा क्वेश्चन, फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध होता है आपका F बराबर R/2। अगर यहां पर आपको वक्रता त्रिज्या जब पूछेगा तो हो जाएगा आपका R बराबर 2 × F। ये आपकी वक्रता त्रिज्या जब पूछेगा, ये आपका फोकस, ठीक है। तो फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध होता है F बराबर R/2, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन दे पूछ रहा है आपसे, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अभी मैं आपको बता चुका हूं। एक सेकंड, अभी जैसे मैंने आपको बताया है F बराबर R/2,
तो इसमें पूछ रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी फोकस दूरी, मतलब ये फोकस दूरी पूछ रहा है। तो आर का मान कितना है, आर का मान है 12 और नीचे कितना दिया गया 2, तो 2 से काट देंगे, 6 बार जाएगा तो 6। लेकिन यहां पे कौन सा दर्पण दिया गया, जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया था कि अगर अवतल दर्पण है तो माइनस चिन्ह लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -6, मतलब F बराबर -6। ठीक है, एक अवतल दर्पण की तो फोकस दूरी कितनी होगी, -6 होगी। उसके बाद आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हम आपको भी पीछे सूत्र बताया है, क्योंकि F बराबर R/2 होता है और जब वक्रता त्रिज्या निकालेंगे तो आपका हो जाएगा R बराबर 2 × F, मतलब R वही रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। उसके बाद फोकस दूरी कितनी दी गई है 10, तो R बराबर 2 × -10, R बराबर 10 दूनी 20, माइनस का 20। लेकिन यहां पर माइनस का 20 क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये केवल फोकस को दर्शाने के लिए माइनस चिन्ह लिया जाता है और जब अवतल दर्पण होता है, लेकिन जब वक्रता त्रिज्या पूछा गया है तो ये आपका माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, तो R बराबर 20 हो जाएगा आपका। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, मतलब वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। पिछली भी कक्षा में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो काल्पनिक और वस्तु से छोटा और सीधा जो दर्पण बनाता है वह आपका उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित है तो अपवर्तन कोण क्या होगा, आपका हो जाएगा 0 डिग्री। इसको मैं पिछली भी कक्षा में आप लोगों को जो आपतित किरण और परावर्तन किरण आई थी उस टाइम भी मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये आपका नहीं बताया था, अपवर्तनांक वाला अभी मैंने पोर्शन नहीं पढ़ाया था, तो इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं ये कैसे होगा। तो यहां पे देखिए, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपका है 3/2। उसके बाद कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा आपका n/3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 2/3, या यहां पे जब तो 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/3, इसका आंसर आ जाएगा 2/3। अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसी क्लास आती रहेगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।